नमस्ते दोस्तों। एक होटल चेन जिसने अपने मॉडर्न पैलेसेस के जरिए ट्रेडिशनल इंडियन हेरिटेज को वर्ल्ड क्लास लग्जरी के साथ ब्लेंड किया है। ट्रैवल प्लस लेजर जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ने इसे 2020 और 2021 में नंबर 1 लग्जरी होटल ब्रांड डिक्लेयर किया और अब भी ये टॉप 3 ब्रांड्स में है। अब ये आइकॉनिक ब्रांड के पीछे जो कंपनी है श्लोस बैंगलोर लिमिटेड ला रही है 3500 करोड़ रुपीस का आईपीओ। हम बात कर रहे हैं द लीला के बारे में, जिसका नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली लग्जरी हॉस्पिटैलिटी में एक शाइनिंग स्टार की तरह चमकता है। तो रेडी हो जाइए, हम आज डिटेल में जानेंगे श्लोस बैंगलोर के बारे में, सब कुछ सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी की आईपीओ डिटेल्स, जीएमपी, बिजनेस ओवरव्यू, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आईपीओ डिटेल्स से। श्लोस बैंगलोर अपनी आईपीओ के थ्रू 3500 करोड़ रुपीस रेज करने वाला है। इस आईपीओ में कंपनी 2500 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू ला रही है, जिसमें 5.75 करोड़ नए शेयर्स मार्केट में आएंगे और 1000 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें 2.3 करोड़ शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेचेंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड 413 से 435 रुपीस पर शेयर रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट साइज 34 शेयर्स का है, मतलब कम से कम 14,042 रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप लोअर बैंड पर बिड करते हो तो। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन का रिस्क होता है, इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आप कट ऑफ प्राइस पर बिड करें, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट 14,790 रुपीस बनता है। 435 रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 34। सो आईपीओ ओपन हो रहा है 26 मई 2025 को और क्लोज होगा 28 मई 2025 को। फ्रेंड्स, अलॉटमेंट 29 मई को डिसाइड होगी और शेयर्स का लिस्टिंग 2 जून 2025 को बीएससी एनएससी पर होने वाला है। अब कंपनी फ्रेश इशू से जो पैसे रेस करेगी उनका यूज कैसे होगा? 2300 करोड़ रुपीस कंपनी का और उनके सब्सिडीज के कुछ बोरिंग्स को रीपे करने के लिए यूज करेगी। रिमेनिंग 200 करोड़ रुपीस कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। ये पर्पस ब्रॉड होता है, जैसे नए प्रोजेक्ट्स, बिजनेस एक्सपेंशन या फिर डेली ऑपरेशंस में पैसे लगाना। जो 1000 करोड़ रुपीस आएंगे ऑफर फॉर सेल से, वो डायरेक्टली सेलिंग शेयर होल्डर प्रोजेक्ट बैले बैंगलोर होल्डिंग्स डीआईएफसी प्राइवेट लिमिटेड को मिलेंगे, कंपनी को नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं श्लोस बैंगलोर के बिजनेस के बारे में। देखिए, श्लोस बैंगलोर लिमिटेड ना एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो इंडिया में द लीला ब्रांड के अंडर ऑपरेट करती है। फ्रेंड्स, लीला होटल्स इंडिया की लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक वेल नोन नाम है। लीला के पास टोटल 13 होटल्स हैं, जिसमें से 5 डायरेक्टली कंपनी के ओन्ड हैं, 7 होटल्स मैनेजमेंट अग्रीमेंट्स के थ्रू चलाए जाते हैं और एक होटल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट से ऑपरेट होता है। टोटल 3553 रूम्स या कीज इन होटल में हैं। कंपनी के पास इंडिया के टॉप सिटीज में आइकॉनिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, जयपुर और उदयपुर। कंपनी क्लेम करती है कि ये होटल्स मॉडर्न पैलेसेस के जैसे हैं, जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर और कंटेम्पररी लग्जरी का खास कॉम्बिनेशन है। इनका साइज और डिजाइन टिपिकल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी आगे है और ये मल्टीपल अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। श्लोस बैंगलोर अपनी लग्जरी प्रेजेंस को और भी एक्सपैंड करने की प्लानिंग में है। कंपनी 11,315 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट कर रही है 5 न्यू प्रॉपर्टीज डेवलप करने में, जो कि होने वाली है आगरा, श्रीनगर, अयोध्या, रणथंबोर और बंधवगढ़ जैसे प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। इन होटल्स के थ्रू 475 नए रूम्स या कीज ऐड किए जाएंगे, जो हेरिटेज, हिल स्टेशन, स्पिरिचुअल और वाइल्ड लाइफ सेगमेंट्स को कवर करेंगे। साथ ही कंपनी ने होटल मैनेजमेंट एग्रीमेंट्स के थ्रू सिक्किम में एक हिल स्टेशन प्रॉपर्टी और मुंबई में लग्जरी सर्विस्ड अपार्टमेंट्स भी डेवलप करने का प्लान बनाया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स FY 2028 तक ऑपरेशनल होने का टारगेट है। इस एक्सपेंशन के जरिए कंपनी अपना मार्केट फुटप्रिंट और लग्जरी ऑफरिंग्स दोनों को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाली है। अब थोड़ा इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए, इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लग्जरी होटल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। इंडिया का जीडीपी 2023 में 3.6
ट्रिलियन था और 2030 तक ये लगभग डबल होकर 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स होने की उम्मीद है। लग्जरी रूम डिमांड भी 2024 से 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि 10.6% CAGR से ग्रो करेगी। कंपनी के पोर्टफोलियो में आपको 72 रेस्टोरेंट्स, बार्स और कैफेज मिलेंगे, जैसे जामावार लाइब्रेरी बार और चाइना XO, जो लग्जरी एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बनाते हैं। स्पा और वेलनेस का भी अच्छा सेटअप है, जिसमें एक स्पेशल कोलैबोरेशन चल रहा है सोनेवा के साथ बेंगलुरु में, जो 2026 में रेडी होगा। और हाँ, ये होटल्स कॉर्पोरेट मीटिंग्स, वेडिंग्स और सोशल इवेंट्स भी होस्ट करते हैं। प्रीमियम मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस यानी MICE मार्केट में भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो ओवरऑल लीला होटल्स लग्जरी सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं और इंडिया की लग्जरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा है। तो अब तक हमने जाना कंपनी का बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री का पोटेंशियल, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लीला होटल्स को बाकी होटल कंपनी से अलग क्या बनाता है। आइए देखते हैं उनके की स्ट्रेंथ्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। लीडिंग लग्जरी ब्रांड विद ग्लोबल रिकॉग्निशन। जी हाँ, कंपनी का कहना है कि लीला होटल्स ने जनवरी 2021 से अब तक 250 प्लस इंडस्ट्री अवार्ड्स जीते हैं। ट्रैवल प्लस लेजर ने उनको 2020 और 2021 में नंबर 1 लग्जरी होटल ब्रांड रैंक किया और 2023-2024 में टॉप 3 ब्रांड्स में रखा। इंडिया में 2020 से 2024 तक बेस्ट होटल ब्रांड रहा है। FY 2025 में उनका ओन्ड पोर्टफोलियो का NPS यानी कि नेट प्रमोटर स्कोर 86 था और ओवरऑल पोर्टफोलियो का NPS 85। एज ऑफ अक्टूबर 2024 NPS 84 था, इंडस्ट्री का हाईएस्ट अमंग लिस्टेड पीयर्स। नेट प्रमोटर स्कोर ये बताता है कि कस्टमर्स कितने खुश और लॉयल हैं, मतलब वो कंपनी को कितना रेकमेंड करने वाले हैं अपने दोस्तों या परिवार वालों को। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। FY 25 में कंपनी के ओन्ड होटल्स का RevPAR यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम इंडिया के लग्जरी होटल सेगमेंट एवरेज से 1.4 टाइम्स बेटर था। RevPAR बताता है कि होटल अपने अवेलेबल रूम्स से एवरेज कितना रेवेन्यू कमा रहा है। जितना ज्यादा RevPAR उतना अच्छा ऑक्यूपेंसी और प्राइसिंग पावर। मैनेज्ड पोर्टफोलियो का ARR और RevPAR भी अपने माइक्रो मार्केट्स के कंपैरेबल होटल से 1.3 और 1.2 टाइम्स ज्यादा रहा। ARR मतलब होटल एक बुक्ड रूम के लिए एवरेज कितना रेंट चार्ज करता है। इससे पता चलता है कि होटल अपने रूम्स को कितने प्रीमियम प्राइसिंग पे बेच रहा है। हायर ARR का मतलब होटल का लग्जरी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग है और कस्टमर्स ज्यादा पे करने को रेडी हैं। कंपनी के डायरेक्ट सेल्स चैनल्स ने 65.36% रूम रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया, जो ब्रांड स्ट्रेंथ को दिखाता है। टोटल रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम या TrevPAR जो रूम्स के अलावा फूड, बेवरेजेस, इवेंट्स और स्पा सर्विसेज से भी रेवेन्यू इंक्लूड करता है, 29,575 रुपीज था, जो लग्जरी सेगमेंट एवरेज से 1.4 टाइम्स ज्यादा है। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो के लिए 48.92% का इंडस्ट्री लीडिंग EBITDA मार्जिन अचीव किया, जबकि पीयर्स का मार्जिन 33.66% से 45.6% के बीच था। ये सब मेट्रिक्स लीला के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एक्सीलेंस को हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है प्राइम ओन्ड होटल्स विद हाई बैरियर्स टू एंट्री। सो लीला के 5 ओन्ड होटल्स में टोटल 1224 कीज हैं बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, जयपुर और उदयपुर में। इन होटल्स के रूम साइजेस इंडस्ट्री एवरेज से 36% बड़े हैं। FY 2019 से 2024 तक ओन्ड पोर्टफोलियो ने 11.8% CAGR से RevPAR या रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम ग्रो किया है, जबकि ओवरऑल लग्जरी सेक्टर 8.6% CAGR पर था। लोकेशंस ऐसे हैं जहां नए बड़े होटल्स बनाना मुश्किल है, तो कंपटीशन कम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू फ्रॉम लग्जरी इकोसिस्टम। लीला के 72 रेस्टोरेंट्स, बार्स और कैफेज हैं और 13 स्पास या वेलनेस सेंटर्स। FY 2025 में रूम रेवेन्यू में 56.96% लेजर गेस्ट से, 16.97% कॉर्पोरेट बुकिंग से और 25.45% ग्रुप बुकिंग से आया। नॉन रूम रेवेन्यूज FY 2025 में टोटल इनकम का 51.7% था। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस यानी कि MICE मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है विद वेडिंग्स, कॉर्पोरेट मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। अगली स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग बैकिंग एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम ब्रूकफील्ड। सो लीला होटल्स को ब्रूकफील्ड के प्राइवेट इक्विटी फंड्स प्रमोट करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स में से एक हैं, जिनके पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM है। ब्रूकफील्ड की ग्लोबल प्रेजेंस और हॉस्पिटैलिटी में स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि 44,000 कीज अक्रॉस 181 होटल्स से लीला को काफी फायदा मिलता है। इंडिया में 16 इयर्स से उनका प्रेजेंस है और उनके डेवलपमेंट एक्सपर्टीज से लीला अपने प्रोजेक्ट्स को हाई क्वालिटी
क्वालिटी, टाइम बाउंड और कैपिटल एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट कर पाता है। फ्रेंड्स, ब्रुकफील्ड की रियल एस्टेट नॉलेज, लेंडर और वेंडर रिलेशनशिप्स लीला के ग्रोथ प्लान्स को एक्सेलरेट करती है। साथ ही उनकी डिसिप्लिन्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कल्चर और ग्लोबल इनसाइट्स से लीला को अपने एसेट इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशंस में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। ये स्ट्रॉन्ग बैकिंग लीला के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिस्क्स एंड वीकनेसेस की। तो जहां लीला होटल्स के पास काफी स्ट्रेंथ्स हैं, वहीं कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो इन्वेस्टर्स को जरूर ध्यान में रखने चाहिए। पहला है हाई डिपेंडेंस ऑन टॉप 5 होटल्स। कंपनी का लगभग 93% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 5 फ्लैगशिप होटल्स से आता है, बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, जयपुर और उदयपुर। FY25 में 1314.58 करोड़ रुपीस यानी कि 93.46% इनकम इन्हीं से आई। अगर किसी भी होटल या रीजन में प्रॉब्लम आई तो ओवरऑल बिजनेस पर काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लॉसेस एंड नेगेटिव नेट वर्थ। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में लगातार लॉसेस पोस्ट किए हैं। FY23 में 61.68 करोड़ रुपीस, FY24 में 2.13 करोड़ रुपीस पर FY25 में 47.66 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। नेटवर्थ भी नेगेटिव थी। पहले FY24 के एंड तक 2825.72 करोड़ रुपीस, पर वो भी 2025 में टर्न अराउंड होकर 3604.99 करोड़ रुपीस हो गया। ये जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है, जो ज्यादातर रेवेन्यू ग्रोथ और मैच्योर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि FDs से इंटरेस्ट मिलने की वजह से हुआ है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट फ्यूचर में गारंटीड नहीं है। अगर कंपनी अपने कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर पाती तो वो एक रिस्क बन सकता है। नेक्स्ट है नेगेटिव कैश फ्लोज एंड हाई डेट। कंपनी के पास ना नेगेटिव नेट कैश फ्लोज हैं। FY25 में 5729.73 करोड़ रुपीस का कैश आउटफ्लो हुआ फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये मेजरली नया सब्सिडरी को एक्वायर करने से और नए प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन से हुआ है। कंपनी नए कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दी थी, व्हिच शोज द रीजन बिहाइंड हाई इनफ्लो ऑफ फंड्स। साथ ही कंपनी के ऊपर 3908.75 करोड़ रुपीस का डेट भी है। अगर कैश इनफ्लोज कम रहे या फिर डेट सर्विसिंग में दिक्कत आई तो लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकता है। जैसे हमने पहले बताया था, इस आईपीओ से रेज होने वाले अमाउंट से 2300 करोड़ रुपीस इन डेट को रीपे या प्री पेमेंट करने में जा रहा है। नेक्स्ट है हाई एट्रिशन रेट फॉर परमानेंट एम्प्लॉइज। लीला होटल्स में एम्प्लॉय एट्रिशन रेट पिछले कुछ सालों में काफी हाई रहा है। FY25 में 43.47%, FY24 में 50% और FY23 में 66.3%। इतना हाई एट्रिशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए रिस्क है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड स्टाफ की कमी से सर्विस क्वालिटी पर फर्क पड़ सकता है। अगर एट्रिशन कंटिन्यू रही तो कंपनी को नए एम्प्लॉइज को ट्रेन करना पड़ेगा, जो कॉस्ट और ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, लीगल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। मार्च 31, 2025 तक 494 करोड़ रुपीस के कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज लिस्ट में हैं, जिसमें टैक्स डिस्प्यूट्स वर्थ 189.93 करोड़ रुपीस है। इसके अलावा कंपनी का न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के साथ फ्लोर एरिया रेशियो डिफरेंस को लेकर 303.17 करोड़ रुपीस का डिमांड पेंडिंग है। ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है। अगर इनमें से किसी में एडवर्स जजमेंट आई तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर बर्डन पड़ सकता है। नेक्स्ट है सीजनैलिटी एंड रेवेन्यू फ्लक्चुएशंस। लीला का बिजनेस सीजनैलिटी से इंपैक्ट होता है। लेजर डेस्टिनेशंस जैसे कि जयपुर और उदयपुर में डिमांड ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में होती है। अगर कंपनी इन फ्लक्चुएशंस को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाई तो रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों पर इफेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेजर रिस्क जो आईपीओ इवैल्यूएट करते वक्त आपको कंसिडर करने चाहिए। अब चलते हैं आगे और लीला होटल्स को उसके बड़े कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि इंडियन होटल्स, ताज, EIH लिमिटेड, ओबेरॉय, शैले होटल्स, ITC होटल्स और कुछ और। ये एनालिसिस आपको बताएगा कि लीला होटल्स किस कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग है और कहां कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आगे हैं। प्लीज नोट करें, कुछ नंबर्स ना पीयर्स के एनुअल रिपोर्ट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अवेलेबल नहीं थे। हमने FY 2024 का नंबर लिया क्योंकि बाकी पीयर्स का FY 2025 नंबर्स आर नॉट
out yet. So revenue and growth की बात करते हैं. देखिए लीला होटल्स ने FY24 में 1171 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, जो इंडियन होटल्स के 6768 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में छोटा है, लेकिन ग्रोथ रेट में लीला बहुत स्ट्रांग है. 36.21% ग्रोथ दिखाई है, जो इंडियन होटल्स के 16.5% और शाले होटल्स के 25.59% से काफी आगे है. इसका मतलब है कि छोटा होने के बावजूद लीला अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहा है और नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर रहा है. नेक्स्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखते हैं. तो लीला ने FY24 में 2.13 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया, जिसका प्रॉफिट मार्जिन 0.17% था. इसके कंपैरिजन में इंडियन होटल्स ने 1330 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया विद 19.14% मार्जिन और शैलेट होटल्स ने 278 करोड़ का प्रॉफिट 19.36% मार्जिन के साथ जनरेट किया. लीला का EBITDA 600 करोड़ रुपीस के आसपास है विद 48.92% मार्जिन, जो इंडस्ट्री में काफी हाई है. इंडियन होटल्स का EBITDA 2340 करोड़ रुपीस है और 33.66% मार्जिन है. शैलेट होटल्स का 42.06% है और EIH का 32.2% है. लीला की मार्जिन एफिशिएंसी बेस्ट दिख रही है. लीला होटल्स का EBITDA मार्जिन काफी हाई है, मतलब कंपनी अपने कोर ऑपरेशंस से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट नेगेटिव है. इसका मतलब यह है कि फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्सेस जैसे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, जो नेट प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहे हैं. इस वजह से डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कंपनी को अभी अपने फाइनेंशियल कॉस्ट्स और एसेट डेप्रिसिएशन को भी मैनेज करना होगा ताकि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके. वेल, इन्वेंट्री या कीज एंड नंबर ऑफ होटल्स की बात करें तो लीला के पास 3382 रूम्स हैं अक्रॉस 12 hotels. Indian hotels सबसे बड़ा है with 24,136 rooms and 218 hotels, followed by ITC with 12,279 rooms. पर लीला होटल्स एक प्योर प्ले लग्जरी हॉस्पिटैलिटी प्लेयर है, जिसके पास सिर्फ लग्जरी रूम्स हैं, पर बाकी कंपनीज मिड स्केल, अप स्केल एंड लग्जरी सेगमेंट्स भी फोकस करने से रूम्स और होटल्स का नंबर कम होना जस्टिफिएबल है. वेल, बात करते हैं एवरेज रूम रेट की. सो लीला का एवरेज रूम रेट 15,213 रुपीस है, जो इंडियन होटल्स के 15,414 रुपीस के करीब है और बहुत अच्छा है. लेकिन सबसे आगे जो है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, जिसका एवरेज रूम रेट है 17,992.55 रुपीस. वेल, एवरेज ऑक्यूपेंसी, लीला की ऑक्यूपेंसी 63.05% है, इंडियन होटल्स 77%, शैले होटल्स 72% और ITC 69%. पीयर्स से कंपेयर करेंगे तो काफी कम. लीला को ऑक्यूपेंसी इंप्रूव करने में फोकस करना होगा. वेल, रेव PAR यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, लीला का रेव PAR 9,592 रुपीस है, इंडियन होटल्स का 11,821 रुपीस और वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का 11,456 रुपीस. रेव PAR में लीला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इंडियन होटल्स आगे हैं. ये दिखाता है कि लीला अपने रूम्स से अच्छा रेवेन्यू कमा रहा है, लेकिन रूम यूटिलाइजेशन और प्राइसिंग स्ट्रेटजी को और इंप्रूव करना जरूरी है. लीला होटल्स ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली EBITDA मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ में, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन और ऑक्यूपेंसी थोड़ा इंप्रूव करना जरूरी है. लीला अपनी लग्जरी सेगमेंट में अपनी जगह बना रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और डेट मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा. वेल, अब बात करते हैं लीला होटल्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की फ्रेंड्स, जिससे आपको कंपनी की हेल्थ और ग्रोथ समझने में मदद मिलेगी. वेल, लीला होटल्स का टोटल इनकम FY25 में 1,406.56 करोड़ रुपीस था, जो FY24 के 1,226.5 करोड़ रुपीस से 14.68% ज्यादा है. FY23 में 903.27 करोड़ से 35.7% ग्रोथ हुई थी. वेल, रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी होना बिजनेस के डिमांड और मार्केट प्रेजेंस का स्ट्रेंथ दिखाता है. इसका मतलब कंपनी अपनी सेल्स और सर्विसेज को अच्छे से एक्सपैंड कर रही है. पिछले 2 सालों में इसका CAGR 22.23% है, जो एक अच्छा नंबर है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी स्टेडीली बढ़ रहे हैं. FY25 में 1,300.57 करोड़ था, जो FY24 के 1,171.45 करोड़ रुपीस से 11.02% ज्यादा है और FY23 में 860.06 करोड़ था. ऑपरेशंस से रेवेन्यू बढ़ना कंपनी की कोर बिजनेस स्ट्रेंथ को दिखाता है, मतलब मेन होटल एंड फूड सर्विसेज बिजनेस इंप्रूव हो रहा है. फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट FY25 में 478.17 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो टोटल ऑपरेशंस रेवेन्यू का लगभग 37% है, जो रेवेन्यू डाइवर्सिफाई
डाइवर्सिफिकेशन का साइन है। इस सेगमेंट में भी इंप्रूवमेंट हुई थी। FY24 के 431.71 करोड़ रुपीस से 10.76% ज्यादा है। FY25 का EBITDA 700.17 करोड़ रुपीस था, जिसका मार्जिन 49.78% था, जो FY24 के 600.03 करोड़ रुपीस और 48.92% मार्जिन से इंप्रूव हुआ है। हाई EBITDA मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कंट्रोल को दिखाता है। जी हाँ, कंपनी अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर रही है और ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। FY25 में 47.66 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ, जबकि FY24 में हल्का लॉस था 2.13 करोड़ का और FY23 में 61.68 करोड़ रुपीस का लॉस था। लॉस से प्रॉफिट में टर्न अराउंड बिजनेस रिकवरी और एफिशिएंट मैनेजमेंट का प्रूफ है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। कीज या रूम्स की संख्या FY25 में 3553 थी, जो FY24 के 3382 से थोड़ी बढ़ी है। होटल्स की टोटल संख्या FY25 में 13 है, जो FY24 और FY23 में 12 थी। ये ग्रोथ कैपेसिटी एक्सपेंशन का इंडिकेशन है। कंपनी अपना पोर्टफोलियो और एक्सपैंड कर रही है अभी, सो ये नंबर्स इंप्रूव होने के चांसेस फ्यूचर में हैं। एवरेज रूम रेट 16,408.67 रुपीस था, जो FY24 के 15,212.77 रुपीस से 7.86% ज्यादा है। एवरेज रूम रेट का बढ़ना प्राइसिंग पावर और प्रीमियम ब्रांड वैल्यू को दिखाता है, मतलब कंपनी अपने कस्टमर्स से ज्यादा वैल्यू ले पा रही है। ऑक्यूपेंसी रेट FY25 में 65.19% था और FY24 में 63.05% था। ऑक्यूपेंसी रेट में FY24 में 3.27% और FY25 में 3.39% का इंप्रूवमेंट दिखता है। डिमांड और होटल यूटिलाइजेशन बढ़ाने का साइन है। रेव PAR 10,696.34 रुपीस था, जो FY24 के 9,592.29 रुपीस से 11.54% ज्यादा है। रेव PAR या रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो रूम रेवेन्यू एफिशिएंसी का मेजर करता है। रेव PAR जितना ज्यादा होगा उतना होटल की परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स ऑक्यूपेंसी और प्राइसिंग को साथ में दिखाता है। रेव PAR 29,574.56 रुपीस था, FY24 के 26,218.12 रुपीस से 12.76% और FY23 के 22,664.65 रुपीस से 30.47% ज्यादा था। रेव PAR यानी कि टोटल रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो सिर्फ रूम रेंट ही नहीं बल्कि होटल के सभी रेवेन्यू सोर्सेज को इंक्लूड करता है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, स्पा सर्विसेज, इवेंट्स और बैंक्वेट्स से मिलने वाला रेवेन्यू। इसका मतलब होता है कि होटल अपने हर अवेलेबल रूम से टोटल कितना पैसा कमा रहा है, ना सिर्फ रूम बुकिंग से। अगर रेव PAR हाई है तो इसका मतलब होटल अपने सारे इम्यूनिटीज और सर्विसेज को एफिशिएंटली यूज करके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को ये था लीला होटल्स IPO का डिटेल्ड ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके लग्जरी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के साथ साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी। लीला होटल्स एक प्रीमियम ब्रांड है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी में अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे है। साथ ही इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग कंपनी के फ्यूचर को प्रॉमिसिंग बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, तो अपनी रिसर्च को जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम ऐसे ही और IPO रिव्यूज लेकर के आते रहेंगे, सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.